फ्रेंड्स, क्या आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया कि हमारे आसपास जितनी सारी मशीनें हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन हो या फिर आप बात करें एटीएम की, तो एटीएम से पैसे कैसे बाहर आ जाते हैं? हमें सिर्फ एक कार्ड इंसर्ट करना होता है और हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है, ये कैसे आ जाता है पैसे वापस? और आप मोबाइल में बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे, तो आप अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कैसे आप एक दूसरे को किल कर देते हैं। आजकल पबजी लोग खेलते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं गेम्स के साथ। तो ये सब प्रोसेस कैसे होता है आखिर हमारे मोबाइल फोन्स हो या हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? तो आज फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब चीज़ों के बारे में कि ये सब होता कैसे है। ये सब एक प्रोग्राम के थ्रू होता है, एक प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसके अंदर एक प्रोग्राम फिट किया जाता है, उसी के जरिए आप अपने इंस्ट्रक्शन के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वेलकम टू माय चैनल टेक शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त फहीम। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, उर्दू बोलते हो, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आप समझते हैं, उसमें आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। बट अगर आपको कंप्यूटर से बात करना है तो आपको सिर्फ एक लैंग्वेज आनी चाहिए और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट with computers to do some specific task, okay, and which is used to develop some computer programs। ठीक है ना? तो यहाँ पे सपोज कोई भी ऐसा मशीन है, कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है ना? तो अगर हम उससे कम्युनिकेट करेंगे तो हमें सिर्फ एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो है मशीन लैंग्वेज। और कंप्यूटर जो डिजिट समझता है वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म को समझता है। मतलब आप 0 1 के फॉर्म में कोई भी ऐसे कोड को लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, तभी वो कंप्यूटर उसको समझ पाएगा, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे 0 और 1 क्या है? 0 मीन्स आप ये समझिए कि एक वायर है। ओके, वायर में अगर कोई करंट वहां पे पास हो रही है तो उसे हम 1 बोलेंगे, और अगर करंट वहां पे फ्लो नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो उसे हम 0 मानेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, जब इंस्ट्रक्शंस वहां पे होते हैं तो उसे हम 1 मान सकते हैं, और जब वहां पे मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा तो वो 0 के फॉर्म में होगा। ओके, तो कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत टाइप के होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग समझाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी है मशीन लेवल लैंग्वेज की। ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स जो कंप्यूटर बहुत आसानी से समझता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ओके, और दूसरा जो लैंग्वेज होगा वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज। मतलब जो 0 1 से 0 1 उसमें तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ कोड होंगे। जैसे सपोज आपको कोई नंबर ऐड करना है, तो मैंने बताया कि मशीन लेवल लैंग्वेज में आपको 0 1 के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, किसी भी 2 नंबर को अगर ऐड करना है तो, जो कि कंप्यूटर बहुत आसानी से उसको समझ पाएगा। अगर आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ कोड कर सकते हैं। ऐड, सपोज ऐड 2 + 6। ओके, ऐड 2 + 6 आपने लिखा, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज में आपको लिखना है तो वो 0 0 1 + 0 0 1 इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटर आसानी से समझ पाएगा। ओके, तो ये हो गए 2 टाइप्स के। और जो थर्ड है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान होता है सीखने में। ओके, जो कि बहुत आसानी से सीखी जाती है, और आजकल सबसे ज़्यादा जो है हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जांपल के लिए कि कोई भी 2 नंबर को ऐड करना है 2 + 6 को, तो असेंबली में हम लिखेंगे ऐड 2 + 6। ओके, और मशीन लेवल लैंग्वेज में हम लिखेंगे 0 1 के फॉर्म में। ओके, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में आपको सिंपल 2 + 6 ही लिखना है, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बहुत ही आसानी से उसको हम समझ पाएंगे। ओके, तो इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेसिकली। फर्स्ट जो है मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज, और थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, C++, जावा, कोबोल, पाइथन। ओके, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ये सब चल रहे हैं। आजकल जितने सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन जो बनते हैं, सब इन्हीं के यूज़ की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाए, ये सब बनता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर
कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म को समझता है, तो वो फिर इन दोनों लैंग्वेज को कैसे समझेगा? ओके, तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है, अगर आप असेंबली लैंग्वेज में कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, ओके, तो आपको यहाँ पे एक असेंबलर, एक प्रोग्राम होता है असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके कोड को कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जैसे अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती है, ओके, आपको इंग्लिश आती है, दूसरे इंसान को इंग्लिश नहीं आती, उसे सिर्फ तमिल आती है या तेलुगु आती है, ठीक है, और आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आप कैसे समझेंगे उसके लैंग्वेज को? आपको एक बीच में ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जो आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करके उस तमिल इंसान को समझा सके इंग्लिश में, ओके, और उस तमिल इंसान के लैंग्वेज को मतलब आपके लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके समझा सके। सो सेम फार्मूला यहाँ पे ऐसा ही होता है। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है, वो उसमें एक असेंबलर होता है, एक प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ पाती है, ओके। और जो थर्ड लेवल है वो हाई लेवल लैंग्वेज, उसके लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है। कंप्यूटर डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म को समझता है। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है, ओके, जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर, ओके। और कंपाइलर के थ्रू जो हाई लेवल लैंग्वेज की कोडिंग है, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल में, मतलब 0-1 के फॉर्म में, और जिससे तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।